नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु यूसीसी वर्तमान में काफी चर्चा में है और उत्तराखंड सरकार है वो जल्द ही इसे लागू करने जा रही है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा ने इसको पहले से लागू कर रखा है। भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर यूसीसी लागू है। देखो, इसमें हम क्या देखेंगे कि यूसीसी है क्या चीज, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। गोवा में एकमात्र राज्य जिसने इसे लागू कर रखा है। भारतीय संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, संविधान में कहीं इसके लिए जिक्र है कि नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी समय समय पर इसके लिए कहा गया है, सरकारों को कहा गया है कि आप इसको लागू करिए। इन तमाम चीजों पर हम आज इसके सामने कौन सी चुनौतियां हैं और हमें क्यों लागू करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। किसे कहते हैं समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड किसे कहते हैं, यूसीसी। देखो, हमारे देश के अंदर दो तरह के कानून हैं, एक तो है क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। जो क्रिमिनल लॉ है इसको हम फौजदारी कानून बोलते हैं, जिसके अंदर हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती ये मामले आते हैं। तो इनके ऊपर कानून लाने का अधिकार जो है, कानून जो है सभी पर समान रूप से लागू होते हैं ये कानून है। जबकि सिविल जो लॉ है, दीवानी जो मामले जिसको बोलते हैं, उन पर जो कानून है, वो कानून जो बनाए जाते हैं वो सभी पर समान रूप से लागू नहीं है ये कानून। उसके लिए अपने धर्म के जो पर्सनल लॉ है उसके आधार पर अलग अलग जो हैं सभी के अलग अलग नियम कानून हैं। जैसे बात करें मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम का कानून चलता है, हिंदू पर्सनल लॉ के अनुसार हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, इनका हिंदू पर्सनल लॉ के तहत कानून चलता है। तो इनके सभी के पर्सनल लॉ है, उनसे अनुसार कानून चलता है। अब इन सभी धर्मों को जो कानून है सभी पर एक रूप से लागू हो, सभी के कानून एक जैसे हों, इसके लिए समान नागरिक संहिता जो है उसको लागू किया जाए, यूसीसी को लागू किया जाए। तो ये है यूसीसी, आपको समझ में आया होगा कि सभी धर्मों के लिए समान कानून हो। तो ये यूसीसी का मतलब था। अब भारतीय संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 44 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके अंदर ये कहा गया है, अनुच्छेद 44 के अंदर ये कहा गया है कि राज्य समग्र भारतीय क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य सरकारों को यह कहा गया है कि राज्य सरकार इसको लागू करने के लिए प्रयास करेगी। देखो, इसके अंदर क्या है, बीपीएसपी के अंदर जो मामले आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो दिए गए हैं। इसका एक आर्टिकल है आर्टिकल 37 जो डीपीएसपी को गैर परिवर्तनीय करता है, यानी न्यायालय के द्वारा को लागू नहीं किया जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो सरकारों की इच्छा पर निर्भर है कि सरकार इसको लागू करे या ना करे। ये न्यायालय के द्वारा गैर परिवर्तनीय है, जबकि मूल अधिकार वगैरह जो है वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। अगर किसी भी मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो हम सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। अब देखो, न्यायपालिका के द्वारा यूसीसी लागू करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत दो तीन केस हैं, जैसे शाहबानो विवाद था 1985 का। शाहबानो विवाद में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, शाहबानो जो 73 वर्षीय एक महिला थी, उसके पति ने उसको तलाक दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया गया और ये कहा गया कि आप इसका भरण पोषण का जो है वो इंतजाम करें। दूसरा सलाह केस में भी कहा गया। और शायरा बानो जो विवाद है 2017 का काफी चर्चा में रहा, शायरा बानो विवाद, इसमें 3 तलाक को ऐसे विधान घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये प्रमुख मामले हैं जिसमें समय समय पर न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर ये कहा गया है कि आप इनको लागू कीजिए। अब तो ये तो बात होगी हमारे संविधान के अंदर इसके लिए क्या प्रावधान है। अब उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है और जल्द ही उत्तराखंड सरकार आने वाली विधानसभा की बैठक के अंदर इसको लागू कर सकती है। तो गोवा के बाद में दूसरा राज्य होगा उत्तराखंड जो इसको लागू करने जा रहा है। अब हमें क्यों लागू करना चाहिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता को क्यों लागू, तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, एकता और अखंडता की बात की गई है। अगर हम देश के अंदर सामाजिक न्याय लागू करना है, एकता और अखंडता की स्थापना करनी है, देश को एक रखना है, अखंडता स्थापित करनी है, तो हमें हमारे जो नियम कानून है वो सभी एक जैसे होने चाहिए, हर के समान रूप से लागू होने चाहिए। इसके अलावा एकल नागरिकता है, हम सब भारतीय हैं, तो एकल नागरिकता है तो हमारे जो नियम कानून है वो भी सभी क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। इसके अलावा हमारा अनुच्छेद 14
जो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, कानून के समक्ष सभी समान है। अगर कानून के समक्ष सभी समान है ये कहा गया है, तो कानून भी सभी के लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये वो आधार है जिसके आधार पर हमें समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। फिर है, एक ही देश में धर्म के आधार पर अलग अलग कानून का प्रचलन संवैधानिक मूल्यों के क्या है, विपरीत है। तो ये वो मुद्दे हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समान नागरिक संहिता है देश के अंदर लागू होनी चाहिए। अब इसके सामने चुनौतियां कौन सी है, तो देखो भारत का संविधान का जो आर्टिकल है 25 और 26 जो मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है भारतीय के अंदर, इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, सभी को धर्म की जो है स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसके तहत दिया गया है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो लोग हैं इसको चुनौती दे सकते हैं इन आर्टिकलों के तहत कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म की जो स्वतंत्रता उसका अधिकार है, उसके आधार पर लोग इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। और एक बात और है कि देश की जो विविधता है वो इसके लिए खतरा है कि हम हमारा देश है तो देश के अंदर अनेक विविधताएं हैं, विविधता के आधार पर हम ये कहते हैं कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। तो विविधताएं हैं, विविधताएं देश के अंदर करनी है, तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि इसको लागू करने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो ये प्रमुख कुछ चुनौतियां हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं जो समान नागरिक संहिता को लागू करने में कठिनाइयां हैं, ये चुनौतियां हैं, इसके आधार पर लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह में इसको लेकर जा सकते हैं। तो ये थी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, जिसके बारे में हमने आज बात की। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।